मैं ते बापू एक ले, चोर ते लाठी धोए। साथियों, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। बुजुर्गों ने कहा है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं तब हमारे ऊपर बहुत सारी समस्याओं का संकट आने लगता है, और जैसे ही हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं और स्वयं होकर उन पर काम करना शुरू हो जाते हैं तो संकट अपने आप भाग जाता है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं कौशलाचार्य रामगोपाल दीक्षित आपको प्रणाम करता हूं। एक बार की बात है कि एक गांव के अंदर रोज रात को चोरी होने लगी। गांव के आधे से ज्यादा लोगों के घरों में चोरी हो गई। गांव वाले सभी बेचैन थे, सब बहुत चिंता करते थे आखिर चोरी क्यों हो रही है। रात को कोशिश करते थे कि चोर न आए, लेकिन फिर सप्ताह में एक दिन या 2 दिन चोरी हो ही जाती थी और वो चोरी नहीं रुक रही थी। गांव वाले बहुत दुखी थे, गांव निर्धन भी होता चला जा रहा था, लेकिन चोरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उस गांव के अंदर कुछ समय पहले एक बाबा, एक महात्मा वहां आते रहते थे, गांव की समस्याओं के बारे में वो समाधान भी देते रहते थे। अचानक वो बाबा उस एक दिन वहां पर आए, उस गांव में आए और दूर मंदिर में बैठे हुए थे। गांव वालों को पता चला कि वो बाबा फिर आए हैं, तो वो एकदम तेजी से दौड़े और बाबा के पैरों में चरण वंदन करने लगे, प्रणाम हो गए और एकदम साष्टांग प्रणाम करके जो कहे कि महाराज कैसे भी हमको बचाओ, हमारे गांव में तो चोरी बहुत हो रही है। तो बोले गांव में तुम्हारे चोरी हो रही है, मैं क्या करूं, मैं कोई पुलिस वाला नहीं, मैं कोई राजा नहीं, कोई प्रशासक नहीं, तो मैं कैसे तुम्हारी चोरी को रोक सकता हूँ। चोरी तुम्हारी, तुम गांव वाले रोको। बोले नहीं बाबा जी, आधे से ज्यादा गांव के लोगों की चोरी हो चुकी है, लेकिन वो चोर न पकड़ा जा रहा है और न चोरी रुक रही है। बाबा बोले कमाल की बात है, आधे गांव में चोरी हो गई और लगातार चोरी हो रही है, फिर भी चोर को पकड़ा नहीं जा रहा और चोरी रुक भी नहीं रही है, बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने कहा अच्छा एक समाधान है, आप है ना सारे गांव वाले शाम को चबूतरा पर इकट्ठे हो जाओ और मैं वहां आता हूं, तो जरा देखते सुनते हैं, कोई रास्ता निकलता है तो निकलते। उन्होंने कहा ठीक है। बाबा जी वहां आए, पहले बाबा जी को भोजन कराया, भोजन कराने के बाद बाबा जी को मंच पर बिठाया, ऊंचा स्थान दिया। ऊंचा स्थान देने के बाद सभी लोग ऐसे करते झुकाकर बाबा जी के सामने बड़ी विनम्र प्रार्थना में, जैसे बाबा जी खुद ही होकर के डंडा लेकर के चोर को पकड़ेंगे रात को। लेकिन बाबा जी ने जैसे कहा था सबको कि ठीक है शाम को बैठते हैं और कुछ रास्ता निकालते हैं। बाबा जी ने उनकी सबकी बातें सुनी। आधे से अधिक गांव में चोरी हो चुकी थी। बाकी के जो लोग थे वो भी ये कह रहे थे हमारे यहाँ भी चोरी हो जाएगी। वो बड़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन चोर नहीं रुक रहा था। सब कह रहे मैं भी बड़ा चिंता करता हूँ, रात भर सारी रात जागता हूँ, लेकिन फिर भी चोरी हो जाती है। उन्होंने कहा अच्छा एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ, आज अगर ये उपाय कर लो तो तुम्हारे गांव में कल से चोरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या गुरुदेव बताइए, बाबा जी आप बताइए वो क्या समाधान, क्या उपाय है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, आज रात को आपके हर परिवार से एक व्यक्ति, जो परिवार में जो बड़े लोग हैं वो सभी सुबेरे 4 बजे से पहले, क्योंकि 4 बजे सूर्य की रोशनी वगैरह निकल आती, उससे पहले आज रात को 1 लोटा दूध भरकर अपने घर से 1 लोटा दूध गांव का जो तालाब है उसमें रात को डालकर आएंगे। इससे जो आपका ग्राम देवता है वो प्रसन्न हो जाएगा। इस समय आपका ग्राम देवता आपसे रुष्ट है। और एक बोले ग्राम देवता रुष्ट है, हमने तो कोई ऐसा अपराध नहीं किया, होली दिवाली सब पर पूजा करते हैं, फिर कैसे ग्राम देवता रुष्ट हो गया। बोले नहीं, आज रात को आप सभी ये काम कर सकते। बोले हाँ 1 लोटा क्या है, 2 लोटा चढ़ा देंगे हम। बाबा जी अगर इससे रुकता है तो क्या बात है, क्योंकि दूध की तो कमी नहीं है, गांव में तो दूध उसमें बहुत होता ही था। उन्होंने कहा 2 लोटा चढ़ा देंगे। उन्होंने कहा अच्छा चलो ये काम करो। बाबा जी अपने मंदिर चले गए, रात को विश्राम कर रहे थे और इन्होंने अपना जो काम करना था वो करना ही था। मंदिर से उन्होंने, बाबा जी ने कहा कि मुझे नजदीक में काम है तो जरा 1-2 दिन के बाद में आऊंगा। लेकिन बाबा जी को लगा कि नहीं जाना नहीं चाहिए, रात को रुक जाना नहीं चाहिए, तो बाबा जी रुक गए। रात हो गई, सब लोग सो गए, सबने अपने घर घर में विचार किया कि आज सवेरे जो बाबा जी ने उपाय बताया इससे समाधान मिल ही जाएगा, तो कल से तो सारे संकट खत्म हो ही जाएंगे, फिर तो कल से कोई चोरी होगी नहीं, आराम से जो अभी तक हमारी नींद खराब होती थी वो सारी नींद ठीक होने लगेगी, सब तरफ चैन और सुख होगा। ये सोचा और रात को सब
अपने अपने घर गए और तैयारी कर लेंगे, ठीक है सुबह दूध डालने के लिए जाएंगे। लेकिन रात को जब वो अपने घर में सोचने लगे, अपने दिमाग के अंदर अपने पति पत्नी बात कर रहे हैं, बोले एक काम करते हैं, बाबा जी ने दूध तो डालने के लिए बोला है, तो सारा गांव तो दूध डालेगा ही डालेगा। अगर मान लो मैंने दूध की जगह 1 लोटा पानी डाल दिया तो क्या बिगड़ेगा? एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा। बोले सारा गांव में 1000 लोग से ज्यादा हैं, वो दूध में डालने के लिए जाएंगे, 1000 लोटा में 1 लोटा पानी कैसे पता चलेगा? भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए उस घर वाले ने फटाक से रात को जैसे ही उन्होंने कहा कि ये सारा काम आपको 2 बजे से 4 बजे के बीच में करना है, तो 2 बजे के आसपास ये व्यक्ति गया अंधेरे में और अपना पानी भरा। पानी भरने के बाद वो तालाब के अंदर पानी डाल के आ गया। किसी ने देखा होगा और वापसी आ रहा है, डाला है बोले डाला है, डाला है बोले डाला है, ऐसे करके डाल के आ गया। 2 बजे के बाद जो सारी घटना होनी थी वो सारी घटना हो गई। उस रात को भी उस गांव के अंदर चोरी हो गई। अब जब रात को भी उस गांव में जब चोरी हुई तो सुबेरे वो व्यक्ति रोने लगा। बोले बाबा जी ने कैसा उपाय बताया, मेरे घर में तो चोरी हो गई, मैं तो जो सारे उपाय बताए थे वो उपाय भी करके आ गया, मैं तो वो दूध भी डाल के आ गया, मैं तो सारा कुछ करके आ गया। ये समाचार बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी वहां से निकल कर आए, बोले आओ चलो तालाब की तरफ चलते हैं। जब तालाब की तरफ पहुंचे तो तालाब में देखा कि दूध नहीं था, तालाब तो सारा पानी से भरा पड़ा था। क्यों? जो उस एक व्यक्ति ने सोचा था वही सेम बात बाकी सब ने भी सोची। बोले बाकी सब तो 999 दूध डालेंगे, मेरे एक अकेले पानी डालने से कौन सा पता चलेगा? इसीलिए ये सबने सोचा और सवेरे तालाब पानी से भरा हुआ था, दूध की एक बूंद भी नहीं थी। बाबा जी ने सबकी तरफ ऐसे देखा, उन्होंने कहा आपको समझ आ रहा है आखिर क्या हुआ? क्योंकि गांव के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से आप बच रहे थे। इसीलिए आपके गांव में चोरी हो रही थी, आप सोच रहे थे पड़ोसी के घर में चोरी हो रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए शांत थे, चोरी की आवाज को आपने दरकिनार कर दिया। आपको सिर्फ अपने से मतलब था और आप सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं थे तैयार। साथियों, बहुत छोटी सी कहानी है, सबको समझ आ गई और अगले दिन सब ने फिर 1-1 लोटा दूध जाके डाला और जैसे ही दूध डाला उस दिन से उस गांव की चोरियां खत्म हो गई। बहुत कहानी छोटी सी है लेकिन एक मैसेज देती है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तब समस्याएं हमारे पीछे भागती है, और जब हम जिम्मेदारियों को ओढ़ लेते हैं, यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं हूं जिम्मेदार, मैं करूंगा शुरुआत, मेरे घर से होगी शुरुआत, जैसे ही हम ये ठानते हैं तो समस्याएं भाग जाती हैं। जिम्मेदारियां से हम भागते हैं तभी हमारे को रोग सताते हैं, हमारे को बीमारियां सताती हैं, हमको शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा। क्यों? चुनौतियों का सामना हम करते नहीं हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। इसलिए अपनी चुनौती को खुद करिए, टालिए मत, उसको दूसरों पर मत डालिए। दूसरे करेंगे, मैं क्या करूंगा? जब हम सब करेंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने लिए क्या करते हैं, सबसे महत्व की बात है। इसलिए फिर मिलेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक सीखें और सिखाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें। इसीलिए आओ सीखें न्यूरोथेरेपी और मिलकर करें कुछ ऐसा जिससे स्वस्थ रहे परिवार और बचे देश का पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद।